जय नंदलाला, जय गोपाला। जन्माष्टमी को लेकर के हमारे विशेष कार्यक्रम की ओर हम बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देश भर के मंदिरों में उत्सव का माहौल है। मंदिर परिसर जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी के जयकारों से गूंज रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मंदिरों में भी आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही उल्लास और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों को लाइट, झूमर, फुलझड़ी और अन्य आकर्षित सामान से सजाया जा रहा है। देर रात होने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी विशेष तैयारियां की गई है। भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। रायपुर के जैतूसा मठ में 1100 किलो मालपुआ तैयार किया गया है, तो वहीं ग्वालियर के गोपाल मंदिर में दोपहर 12 बजे 100 करोड़ के गहनों से राधा कृष्ण का श्रृंगार होगा। तो अद्भुत श्रृंगार ये होगा और मालपुआ की तैयारियां भी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में की जा रही हैं। देश भर में जन्माष्टमी की धूम दिखाई पड़ रही है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, ये जयकारे श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लग रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्राचीनतम मंदिरों में से एक राजधानी भोपाल का ये राधा कृष्ण मंदिर है और इस राधा कृष्ण मंदिर की कई सारी मान्यताएं हैं। और जन्माष्टमी के अवसर पर बात करें तो अनोखा श्रृंगार हमेशा यहाँ पर होता है। और आज अगर हम देखें भगवान श्री कृष्ण का जो यहाँ पर श्रृंगार किया गया है वो पूरा की पूरा स्रोतों से, और वो जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है उससे किया गया है। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार तुलसी पत्र, तुलसी बीज और मयूर पंखों से यहाँ पर किया गया है। और ये अद्भुत श्रृंगार हम आपको दिखाते हैं। एक अद्भुत मूर्ति है और चमत्कारी मूर्ति से माना जाता है। यहाँ हम देखेंगे तुलसी पत्र, तुलसी बीज और मयूर पंख से ये पूरा की पूरा भगवान के वस्त्र बनाए गए हैं, भगवान का श्रृंगार किया गया है। और ये जो है आप देखेंगे अद्भुत दर्शन है वो हम यहाँ पर आपको कराते हैं। और इस श्रृंगार के संदर्भ में और पूजन की तैयारी के संदर्भ में जो यहाँ पर मंदिर में समाज प्रमुख हैं उनसे हम बात करते हैं। किस तरह से जो है पूरा भगवान का श्रृंगार किया गया है? मेरा नाम संतोष यादव, मैं हरी यादव समाज का अध्यक्ष। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान का अनेक अनेक प्रकार से श्रृंगार किया जाता है। इस वर्ष मैंने जो भगवान को सबसे अति प्रिय तुलसी, उसके मोती का प्रयोग किया गया है, चंदन के मोतियों का प्रयोग किया गया है, सीप का मोती का प्रयोग किया गया है, तुलसी की पत्ती का प्रयोग किया गया है और मोर के पंख का भगवान की पोशाक में प्रयोग किया गया है। तो ये जो है भगवान के लिए मोर पंख, तुलसी, चंदन, इससे ही वस्त्र और पूरा श्रृंगार है और यही भगवान को प्रिय भी हैं। तो हम देख सकते हैं ये अद्भुत श्रृंगार यहाँ पर नज़र आता है। और भगवान का अभिषेक 11 बजे से शुरू होगा, जब यहाँ मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, उसके बाद में केंद्रीय कृषि मंत्री पहुँचेंगे और श्रृंगार और अभिषेक के बाद भगवान यहाँ से रथ यात्रा के माध्यम से शहर भ्रमण पर निकलेंगे। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवीय ने 24/7 भोपाल। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पन्ना से हमारे साथ कादिर खान इस वक्त जुड़ रहे हैं। कादिर खान, आप राधा कृष्ण मंदिर में हैं और वहां पर बिल्कुल जोरदार तरीके से जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पन्ना की वृंदावन का आराध्य देव में जो इन्हें कहा जाता है और पटना ऑलरेडी धार्मिक नगरी है और यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं, मगर जन्माष्टमी के दिन एक अलग ही धूम रहती है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और बीते जो शाम यहाँ पे मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे, उन्होंने दर्शन किए। दर्शन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए सांस्कृतिक विभाग के द्वारा, उसका भी आयोजन हुआ। साथ में उन्होंने यहाँ जय कन्हैया लाल की नारे लगाकर और गायन भी किया। तो बिल्कुल वहां पर भक्तों का नज़ारा दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दूर दूर से श्रद्धालु जो है दर्शन करने, राधा कृष्ण का दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। और बिल्कुल आज के साथ साथ कल भी बहुत ज़ोरदार तैयारियां की जाएंगी। दही मटकी का कल आयोजन होना है, आज जन्माष्टमी की पूजा होनी है और आज दिन भर और रात भर भी बिल्कुल जन्माष्टमी का माहौल वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। कितनी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, मंदिर प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ तैयारी
तैयारियां हैं, क्या कुछ विशेष आयोजन जन्माष्टमी पर आज होने हैं? गए हैं। बैरिकेड के बाद एक तरफ से जाने की व्यवस्था है, एक तरफ से निकलने की व्यवस्था है। प्रशासन के जो मुख्य या जो पन्ना महाराज है वो आके सबसे पहले छोर डुलाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, आरती करते हैं। उनके लिए एक अलग गेट बनाया गया है, वहां से उनकी एंट्री होगी और जो दर्शनार्थी जो श्रद्धालु है वो इस मुख्य द्वार तो आप पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे। और जन्माष्टमी के अवसर पर खास तौर से मंदिर को सजाया संवारा गया है, आकर्षक लाइटों से सजाया गया है। पास ही में एक बड़ा हॉल तैयार हुआ है, जिसमें कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संस्कृति विभाग के द्वारा तैयार होंगे। रात को भजन संध्या होगी। मुंबई और भोपाल के कुछ बड़े कलाकार आ रहे हैं, उनकी प्रस्तुतियां होगी, जिससे 6 से 7 बजे से ये कार्यक्रम स्टार्ट होंगे। ठीक 12 बजे करीब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भगवान का जन्मोत्सव जब मनाया जाएगा तो यहाँ पे बड़ी मात्रा में श्रद्धालु पहुंचेंगे और एक अलग ही नजारा होगा। एक दर्शन के लिए लोग लैलित नजर आते हैं। जब भी जन्माष्टमी का रात के 12 बजे बहुत ही मात्रा में लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं और एक अलग ही नजारा होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश भर में जन्माष्टमी की धूम दिखाई पड़ रही है। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, ये जयकारों से जो राधा कृष्ण मंदिर है वहां पर ये जयकारे लगाए जा रहे हैं और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। बिल्कुल रेत से यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप दिखाई पड़ रहा है और देश भर में जन्माष्टमी की धूम दिखाई पड़ रही है। राधा कृष्ण मंदिर में जन्मोत्सव के लिए आज तैयारियां की जा रही हैं। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए मंदसौर का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता कमलेश मोदी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, मंदसौर की अगर बात की जाए तो बिल्कुल वहां पर किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है जन्माष्टमी को लेकर के? कितना उत्साह लोगों में है? आज कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां की जाएंगी, रात में जन्मोत्सव का आयोजन होगा और कल दही मटकी का आयोजन होगा। तो कुल मिलाकर के 3 विशेष आयोजन आज से लेकर के 1.5 दिन में होने हैं। कितनी तैयारियां देखी जा रही हैं? भक्तों में कितना उत्साह है? जी बिल्कुल, अगर बात करें जन्माष्टमी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि मंदसौर में ही अपूर्व पूरे देश में जन्मोत्सव का जो है बड़े पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। अगर बात की जाए आज के पर्व की, तो निश्चित तौर पर भगवान के जो श्री कृष्ण भगवान के जो मंदिर हैं उनके कपाट जो है सुबह 5 बजे खोले गए हैं। कपाट खोलने के बाद भगवान का जो है श्रृंगार किया गया। उसके बाद में जो है अब धीरे धीरे जो है भक्तों का सिलसिला जो है मंदिरों में आना सिलसिला शुरू हो गया। मेरे साथ पुजारी जी भी मौजूद है कि पंडित जी आज जन्माष्टमी है, किस तरीके का आयोजन रहेगा? भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है और सुबह 5 बजे से श्रृंगार वंगार अच्छा से किया हुआ है और भक्तों का तांता लगा हुआ है। और शाम को दिन भर भजन कीर्तन होगा और शाम को मतलब रात की 12 बजे तक मतलब भगवान की आरती का होगा और उसके बाद प्रसाद का विसर्जन होगा, वितरित होगा और उसके बाद दिन भर मतलब भजन कीर्तन चलते रहेंगे। निश्चित तौर पर दिन भर जो है आज आयोजन होते रहेंगे। बात की जाए मंदसौर की, तो मंदसौर में आज अनेकों कई आयोजन होंगे, जैसे दही हांडी का आयोजन होना है, कहीं मंदिरों के अंदर भजन कीर्तन होना है, कई छोटे छोटे बच्चे जो बाल स्वरूप जो भगवान कृष्ण के रूप में है वो कहीं न कहीं उनकी झांकियां जो है वो देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर आज ये कहे कि मंदसौर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का काफी उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए कमलेश। तो लगातार पूरे देश भर में जन्माष्टमी उत्सव की धूम दिखाई पड़ रही है। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की के जयकारे लग रहे हैं और जगह जगह बात की जाए तो जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां दिखाई पड़ रही है। इस मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जावेद खान हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या कुछ नज़ारा वहां पर दिखाई दे रहा है और जन्माष्टमी की धूम और जिसके साथ साथ जन्मोत्सव का आयोजन और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कल दही हांडी का भी आयोजन किया जाएगा, तो कितनी तैयारियां वहां पर दिखाई पड़ रही हैं? भक्तों में कितना उत्साह है? जावेद, सुन पा रहे हैं? तो
आपको बता दें कि एक बार फिर से हम जावेद खान हमारे संवाददाता से जुड़ने की ग्वालियर से कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि देश भर में जन्माष्टमी की धूम दिखाई पड़ रही है और जगह जगह जो मंदिर है राधा कृष्ण मंदिर, तो वहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। जन्मोत्सव का आयोजन आज रात्रि किया जाएगा और उसकी तैयारियां विशेष तौर पर की जा रही है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां विशेष तौर पर हर जगह की जा रही हैं। इसके साथ साथ कल का जो दिन होगा वो दही हांडी के लिए होगा, तो दही हांडी के लिए भी विशेष आयोजन किया जाएगा और इसमें सभी बहुत ही उत्साह के साथ भाग लेते हैं। राधा कृष्ण के गीत होते हैं और उन पर नृत्य किया जाता है। इस्कॉन टेम्पल में भी विशेष आयोजन किया जाता है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें बता पा रही हैं कि कितना भक्तिमय माहौल आज देश भर में दिखाई पड़ रहा है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ये जयकारे, इन जयकारों से पूरे देश भर में इसी तरह की गूंज सुनाई पड़ रही है। तो बताएं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी का ये दौर है और लगातार जो 2 दिनों तक त्योहार का ये पर्व का जो आयोजन है और इसका उत्साह है वो लोगों में दिखाई पड़ रहा है। इस मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए दुर्ग संवाददाता आनंद नारायण ओझा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आनंद, आपका रुख कर रहे हैं और दुर्ग की बात कर रहे हैं। दुर्ग में जिस तरीके से इसे मिनी इंडिया कहा जाता है, वहाँ पर किस तरह का नज़ारा दिखाई पड़ रहा है जन्माष्टमी को करके? कितना लोगों में उत्साह दिखाई पड़ रहा है, कितनी खुशी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जन्माष्टमी को लेकर के हर कोई काफी उत्साहित होता है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि मिनी इंडिया में कैसा आयोजन होता है। देखिए, पीछे परशुराम भवन है, तो नेटवर्क के कारण हम दूर आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आयोजन चल रहे हैं और आवाज के। तो परशुराम भवन है, यहाँ पर यादव समाज द्वारा भव्य आयोजन किया जाता है। आज इस्कॉन टेम्पल बाकी जगह पर आयोजन हो जाता है, लेकिन जब पुरातन काल की बात की जाए, यादव समाज सनातन धर्म के लोग तो इसको मनाते थे। यादव समाज इस त्योहार को बहुत अच्छे ढंग से और अपने पारिवारिक ढंग से मनाता था। जो रात को 12 बजे खीरा फटने की प्रवृत्ति, जो प्रक्रिया होती है, जब भगवान के जन्म का उत्सव मनाया जाना शुरू किया जाता है, तो यादव समाज पूरा आयोजन करता था। उनके गायों को नहलाया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। जो पहली गाय जो होती है, उनका भिलाई में कहा जाए गोकुल धाम या फिर जामुल के इलाके में, तो जो पहली गाय होती है, यानी पहले बार जिससे बच्चे होते हैं, उस गाय का दूध का खीर बनाकर या अन्य आयोजन करके भगवान को चढ़ाया जाता है। और जय कन्हैया लाल की, मृदा गोपाल की, ये वाला आयोजन उन लोग विशेष तौर पर करते हैं। लगभग 11 लोग सामने झाल मंजीरा ढोल रखकर पूजा करते हैं। उसके अलावा दूर में महिलाएं करती हैं। मतलब एक जैसे घर में बालक के आने की खुशी होती है, वैसे ही कृष्ण जी के आने की यहाँ पर खुशी मनाई जाती है। गौरव यादव है हमारे युवा विंग के अध्यक्ष है यादव समाज के। गौरव जी, कैसे मना रहे हैं इसको? मिनी इंडिया कहा जाता है, भारत के हर कोने से लोग आते हैं। तो कैसे यूपी बिहार की बात की जाए, आंध्रा की बात की जाए, आप लोग की बात की जाए, खासकर सेठवार समाज, यादव समाज, तो कैसे इसको जी आप लगातार आनंद नारायण ओझा इनके साथ बने रहिए। जानकारी वहां पर किस तरीके से तैयारियां हो रही है वो भी लेते रहिए। हम आपसे बाद में अपडेट लगातार इस पर लेते रहेंगे। तो हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश भर का हम आपको हाल बता रहे हैं कि किस तरीके से जन्माष्टमी का रुख यहाँ पर लोग कर रहे हैं। जन्माष्टमी का पर्व लोग मना रहे हैं। जन्माष्टमी को लेकर के बहुत सारी तैयारियां की गई है और सुबह से ही तैयारियां विशेष तौर पर की जा रही है। संदीप करिहार बिलासपुर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। संदीप, बिलासपुर न्यायधानी का रुख कर लेते हैं और न्याय की बात आती है तो बिल्कुल बहुत सारी जगह पर श्री कृष्ण का नाम भी वहां पर अपने आप आ जाता है। तो जन्माष्टमी का आज पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। बिलासपुर की अगर बात करें तो वहां पर कितना उत्साह भक्तों में दिखाई पड़ रहा है? क्या कुछ विशेष आयोजन आज बिलासपुर में होने हैं और उसे लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए मधुमिता जी, जन्माष्टमी का तैयार होता और जहाँ कान्हा और लाडले का प्यार और वहाँ पूजा नहीं होता। मैं आपको साफ तौर पे मंदिर में मैं खड़ा हूँ, जो खाटू श्याम मंदिर है बिलासपुर का, श्याम टाकी से लगा हुआ है मंदिर है। यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में आज सुबह 5 बजे से जो भक्त हैं वो अपनी मनोकामना लेकर के बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंच रहे हैं। बकायदा मंदिर प्रबंधन की ओर से कतारबद्ध तरीके से उन्हें दर्शन कराया जा रहा है, बारी बारी दर्शन कराया जा रहा है।
हर किसी के हाथ पे मोर पंख है, गुलाब है और मन में इच्छा लिए वो तमाम लोग दर्शन करने के पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पे लोग बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं और यहाँ पे अपनी मनोकामना कर रहे हैं, क्योंकि आज सुबह 5 बजे से ही जो कृष्ण जी की जो पूजा है हर घर में हो रही थी। कुछ लोग श्रद्धालु लोग भी मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। बताएं किस तरह की तैयारी थी, कितना इंतजार था आज के दिन को लेकर? आज के दिन को बहुत लंबे समय से सबको इंतजार रहता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं और आपको भी बहुत बहुत बधाई कृष्ण जन्माष्टमी की। सभी लोग आज हम लोग सब लोग बहुत सारे लोग यहाँ पर निर्जला उपवास रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बहुत अच्छे से मनाने की तैयारी कर रहे हैं और रात के 12 बजे उनके जन्म को मनाएंगे हम लोग। और सब लोगों को, पूरे देशवासियों को भी इस जन्माष्टमी की बहुत बहुत लाडले को लेकर के कैसी तैयारी थी? तैयारी बहुत अच्छा सजाया हुआ है। आपके जन्मोत्सव की तैयारी उपवास में कितना निर्जला, कितना कठोर उपवास? मैं उपवास नहीं हूँ। देखिए लोग उपवास में हैं। साफ तौर पे देखिए मोर की पा रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में भीड़ आई है। हालांकि यहाँ पे किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो, इसका खास तौर पे मंदिर प्रबंधन की ओर से व्यवस्था की गई है। रात 12 बजे से ही लेकर के कृष्ण जन्मोत्सव मनाने को लेकर के लोगों में काफी धूम उमड़ी हुई है। इसके साथ ही मंदिर में दर्शन के अलावा भी हम आपको बताएं कि कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के आज मटका फोड़ का आयोजन किया गया है। जगह जगह पे मलखन से जो प्रतियोगिता है वो भी किया गया है। हर घर में कृष्ण आज विराजेंगे और हर घर में आज अपना दर्शन देने के लिए पहुंचेंगे। सभी की मुरादों को पूरा करेंगे। मंदिर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए मधुमिता जी की किस तरह से कृष्ण को मानने के लिए, कृष्ण की पूजा करने के लिए, कृष्ण के दर्शन करने के लिए, कृष्ण का व्रत रखने के लिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे और यहाँ अपनी मनोकामना को लेकर के पहुंचे। हर किसी के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान है, क्योंकि कान्हा हर किसी का लाडला होता है, माँ का लाडला होता है और कान्हा का प्रेम करने के लिए, कान्हा के आगमन का बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं। यही वजह है कि लोग कान्हा को अब देखने के लिए पहुंच गए हैं और यहाँ मंदिर में सुबह से कतार है। ये भीड़ थोड़ी भी कम होने का नाम नहीं ले रही मधुमिता जी। लगातार ये भीड़ बढ़ती चली जा रही है। यही वजह है कि खाटू श्याम मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार के हैं, 8वें अवतार है प्रभु श्री कृष्ण। यही वजह है कि मंदिर में लोग बड़ी आस्था के साथ पहुंचे और कान्हा सबकी मुरादें पूरा करते हैं। यही वजह है कि मंदिर में देखिए भीड़ साफ तौर पे। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। रुक करते हैं ग्वालियर का। हमारे संवाददाता जावेद खान हमारे साथ इस वक्त वहां से जुड़ रहे हैं। जावेद, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के पूरा जो माहौल है देश भर में कृष्णमय हो चुका है। तैयारियां बहुत जोर शोर से की जा रही हैं। क्या कुछ आयोजन ग्वालियर में विशेष हो रहा है जन्माष्टमी को लेकर के? बिल्कुल, ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर के जो गोपाल मंदिर पर जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि गोपाल मंदिर इसके पट खोले गए हैं। इससे पहले विशेष श्रृंगार किया गया है और इस श्रृंगार के तहत 100 करोड़ के बेशकीमती गहने हैं, राधा रानी को उनका श्रृंगार किया गया, पहनाए गए हैं और अब ये पट खोले गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई है जो पहले से इंतजार कर रहे थे गोपाल मंदिर का। आप देख सकते हैं कि कई दूर तक, सैकड़ों मीटर तक ये कतार लगी हुई है और पुलिस के भी खासे बंदोबस्त किए गए हैं। महिला, पुरुष, बच्चे सब यहाँ पर निकल रहे हैं और मौजूद हैं। सबको एक इंतजार है कि आखिर जो दर्शन हो राधा रानी के, जिस तरीके का माहौल रहे। बात करते हैं कुछ लोगों से। क्या दर्शन अभी कब से लगे कतार में? दर्शन होने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि ये कतार में लोग हैं और ये लंबी लाइन लगी है। अब दर्शन होने वाले हैं तो दर्शनों को जा रहे हैं। सबसे लगे कतार में। जी जावेद, आप लगातार दर्शकों से यहाँ से जानकारी लेते रहिए, हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। इस वक्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश भर में कृष्णमय माहौल दिखाई पड़ रहा है। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की ये जयकारे पूरे देश भर से सुनाई दे रहे हैं। तो इस बटन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा INS 24/7 पर। नमस्कार।